हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। मेरे बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी स्कूल चले गए हैं और हमारे यहाँ बहुत सर्दी पड़ रही है। इतना घना कोहरा छाया हुआ है कि क्या ही बताऊँ। 3-4 दिनों से भयंकर सर्दी पड़ रही है। और अभी मैं आ गई थी इस वाली अलमारी को सेट करने के लिए, जिसमें मैं डेली यूज वाला कपड़ा रखती हूँ। एक तरफ मैंने साड़ी रखा है। साड़ी तो सर्दी में पहनते नहीं है, इसलिए मैंने साइड वाले में रखा है। कभी कभार साड़ी पहनते हैं तो फिर साइड वाले में रख देते हैं। और इधर मैंने रखा है अपने सारे कपड़े जो कॉटन के हैं या सूट वगैरह है, बच्चों के कपड़े। और उन्हीं कपड़े मैं अलग रखती हूँ, जिससे एक जगह बच्चों के कपड़े बिखर न जाए, फिर मिलते नहीं रहते हैं। तो उन्हीं कपड़े मैं अलग रखती हूँ। और ये कॉटन के कपड़े हैं जिसको मैं एक जगह रखती हूँ, बच्चों के अलग, हस्बैंड के अलग। और इधर है मेरी साड़ी, जिससे एक ही बार में ढूंढ लूँ और वो मिल जाए, नहीं तो एक कपड़े को ढूंढने के चक्कर में सारे कपड़े बिखर जाते हैं। और मैंने अलमीरा को सेट कर लिया है। अब मैं आ गई थी बेडरूम में, जिसमें हम लोग सोते हैं। और ये वाला जो कंबल है ये मेरे बेटे का है। जब मेरा बेटा छोटा था तब मैं उसको उड़ाती थी, और अब मैं बार बार उसको अंदर रख देती हूँ। लेकिन वो बोलता है कि मम्मा मेरा बचपन वाला कंबल निकाल दो। पता नहीं क्या लगा हुआ है, इससे ओढ़े या ना ओढ़े, लेकिन उसे दिखना चाहिए। और ये जो बच्चे कपड़े वगैरह उतार के गए थे उनको मैं फोल्ड कर रही थी। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। अभी मेरे बेड की हालत देखो कैसी है। जब सब तीनों लोग स्कूल चले जाते हैं उस समय घर की हालत ऐसी ही होती है। और फिर मैं धीरे धीरे करके सारे चीज़ को ठीक करती हूँ। और जब वो तीनों आते हैं, हस्बैंड आते हैं, तब तो वो तो ठीक ठाक से, वो बड़े हैं, समझदार हैं, समझ के रखते हैं। लेकिन बच्चे तो पूरे घर में फिर ड्रेस वगैरह आके शूज इधर, सॉक्स इधर, और सारे ड्रेस फैला देंगे। लेकिन क्या ही करें, बच्चे हैं तो उनका तो यही काम है। और मुझे ये बेडशीट चेंज करना था। तो ये वाला कंबल इतना भारी है कि मैं उसको उठा ही नहीं पाती हूँ, बड़ी मुश्किल से उठा पाती हूँ। तो सबसे पहले इस बेडशीट को चेंज करेंगे। इसके अंदर भी मैंने एक पतला सा कंबल बिछा रखा है, जिससे कि ये बेड गर्म रहे। आपको धूप बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, मैंने खिड़की खोल रखा है, ऐसे तो मैं नहीं खोली थी, लेकिन अभी लाइट भी चली गई है। गांव में बार बार लाइट चली जाती है, जिससे बहुत परेशानी होती है। और अगर लाइट होता है तो होता है कि चलो थोड़ा सा हीटर ही चला लूँ, लेकिन जब लाइट नहीं होती है तो हीटर भी कैसे चलाए। तो मैं इस कंबल को पहले ठीक कर दूंगी। आपको बिल्कुल घना कोहरा दिखाई दे रहा होगा। और अब हमारे यहाँ बच्चों का स्कूल भी 9 बजे हो गया है। मेरे हस्बैंड का स्कूल 9:30 बजे हो गया है। जो भी सरकारी स्कूल के टीचर होंगे उनको पता है कि 9:30 बजे स्कूल हो गया। पहले 9 बजे ही था, लेकिन अब 9:30 बजे से 4 बजे तक कर दिया है। और इधर बच्चे 9 बजे जाते हैं तो एक की छुट्टी होती है 2 बजे, और एक की छुट्टी होती है 2:30 बजे। तो मैं टाइम पे ही पहुंचती हूँ, 2 सवा 2 में, जिससे दोनों को कुछ देर, बेटी को लेके कुछ देर बैठ के वेट कर लेती हूँ। फिर बेटा आ जाता है, फिर दोनों को लेकर आते हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि पता नहीं भेजूँ या ना भेजूँ, लेकिन फिर सोच रही थी कि चलो सर्दी है तो सर्दी तो रहेगा ही। अर्चित तो जाने के लिए तैयार था, लेकिन आशी को थोड़ा जुकाम वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो मैं सोच रही थी कि उसे ना भेजूँ। लेकिन फिर मैं सोची कि चलो भेज देती हूँ। अभी तो 2 महीने तक बहुत ऐसी ही सर्दी पड़ती है हमारे यहाँ, और गाँव में तो और बहुत ज़्यादा। यहाँ पूरा खुला है और बागमती नदी के किनारे है ये गाँव, इसलिए बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और ये वाला कंबल इतना भारी है, इसी के बारे में मैं बात कर रही थी। और बहुत गर्म भी है। इसको मैंने कल ही निकाला है, मैं अंदर ही रखी थी बेड के अंदर। जब बहुत सर्दी पड़ती है तभी इसको निकालती हूँ। थोड़ा सा सर्दी कम हुआ, बस इस कंबल को बेड में रख देती हूँ। और अभी जिसको मैं फोल्ड करी हूँ वो तो सही है, वो ज़्यादा भारी भी नहीं है और उसको आराम से ओढ़ सकते हैं। तो अब मैं चलूँगी नाश्ता खाना सुबह ही मेरा बन जाता है। सुबह मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता है। मैं रोज़ चाहती हूँ कि शूट करूँ, लेकिन उस समय बच्चों को भेजने की जल्दी होती है। और ये है मेरी सुकून भरी चाय सुकून भरी चाय इसको बोल सकते हैं। थोड़ा सा काम भी हो गया है, लेकिन अभी मुझे झाड़ू भी लगाना है, झाड़ू पोछा करना है। तो मैं सोच रही थी कि मैं चाय पी लूँ। बच्चों को भेजने की जल्दी में मैं सुबह चाय भी नहीं पीती, चाय पानी कुछ भी नहीं, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। और अभी उधर मैंने चाय चढ़ा दिया था और इधर मैं कंबल वगैरह फोल्ड कर रही थी। तो अभी चाय बहुत गर्म है, इतना गर्म मैं नहीं पीती हूँ, थोड़ी देर में पीऊँगी। और अब मैंने चाय भी पी लिया और अब आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और देखिए बच्चों के घर में क्या क्या निकलता है। बेड के नीचे मैंने झाड़ू लगाया तो डब्बे का कवर मिला
ये सब मेरी बेटी का काम है, ऐसे ही घर को फैलाती है। कितनी बार समझा दूँ तो बोलेगी सॉरी अब नहीं करूँगी, लेकिन अगले दिन से फिर यही चालू। उसे ज़्यादा मोबाइल की लत नहीं है, मोबाइल या टीवी वह ज़्यादा नहीं देखती है, वो बस सामान को फैलाएगी, बुक्स वगैरह, कॉपी, पेन, पेंसिल, जो भी सामान हो इसको इधर उधर बिखेरेगी, यही उसका काम है। और यहाँ से शूज निकला, मेरे बेटे ने खोल के रखा होगा, वो घर में पहनता है ना, तो उसने साइड में ही रख दिया होगा स्कूल जाने की जल्दी में, और फिर यूनिफॉर्म वाला शूज पहन के गया होगा। सर्दियों में बहुत घर फैला रहता है, हम चाह के भी इसे समेट नहीं सकते, कितना भी समेट दूँ लेकिन फिर भी इधर न उधर कुछ ना कुछ दिख जाता है, बच्चों के घर में तो खास के। अब यहाँ पे मैं आ गई थी कल वाले कपड़े फोल्ड करने के लिए, जो बहुत सारे कपड़े थे। मैं सोच रही थी कि चलो इनको भी फोल्ड करके अलमीरा में रख दूँ, उसके बाद और दूसरा काम करेंगे। अब मुझे बस झाड़ू लगाना है और पोछा लगाना है। 11 बज ही जाएंगे, 11 बजे के आसपास मेरा नहाना धोना भी होता है। और अभी लाइट भी चली गई है तो पानी भी गर्म नहीं कर सकते। मैं सोच रही थी पहले ये काम निपटा लूँ, झाड़ू पोछा कर लूँ, फिर नहाएंगे। नहीं, फिर नहाने के बाद झाड़ू पोछा करने का मन ही नहीं करता, और सुबह भूख भी नहीं लगती। 11, साढ़े 11, 12 बजे तो ऐसे नाश्ता होता है सर्दियों में, सुबह उठ भी जाओ तो मन नहीं करता। और ये मैं ऊनी कपड़े को अलग छाट के रख रही थी कि जहाँ मैं ऊनी कपड़े रखती हूँ वहाँ रखूँगी। और ये जो कॉटन के कपड़े वगैरह, ये मेरी बेटी का पैंट है, धोती पैंट इसको बोल सकते हैं, जिसको बड़ी ये से पहनती है, उसे बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसको डाल दे रही हूँ अंदर। ये तो फिर देखेगी तो जिद करेगी कि मुझे पहना दो। अभी वो छोटी है तो उसे पता ही नहीं है कि सर्दी में क्या पहनते हैं, गर्मी में क्या। और इधर हस्बैंड का बनियान वगैरह है सारे। हम 4 लोग हैं तो 4 लोगों का कपड़ा बहुत सारा हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, अब इन सबको मोड़ के मैं रख दूँगी। और झाड़ू तो लग ही चुका है। और इधर मैंने दोबारा चाय भी बना लिया था नहाने से पहले। मैं रोज़ 2 बार चाय पीती हूँ और शाम में 1 बार, बहुत गंदी आदत है। अब बाद में सोचूंगी छोड़ दे। अलमारी को भी ठीक ठाक कर लिया, बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे ठीक करना है, लेकिन आज जब बच्चे स्कूल चले गए हैं तब जाके मुझे मौका मिला है। मेरा अलमारी भी ठीक हो गया है और बहुत बड़ा काम हो गया। आज मुझे लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। बहुत दिनों से सोच रही थी कि करूँ, लेकिन जब बच्चे घर में रहते हैं तो उनसे ही टाइम नहीं मिलता, उनको पढ़ाना, फिर उनको खिलाना पिलाना, उनको नहा धुलाओ। और आज हमारे यहाँ 3-4 दिनों से बहुत ठंड पड़ रही है। पहले तो बहुत तेज़ धूप निकल रहा था, लेकिन अब इतनी ठंड पड़ रही है, सुबह में तो कुछ दिखता ही नहीं। अभी हल्की सी धूप है, ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, बहुत कम, नाम मात्र की। और ऊपर से हवा चल रही है इतनी ज़्यादा, धूप का तो पता ही नहीं चल रहा है बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो अब सुबह के 11 बज गए हैं, ये सब काम करते निपटा के और अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए। अभी लाइट है नहीं, इसलिए मैंने पानी गर्म नहीं किया था, लेकिन लग रहा है कि अब लाइट आ जाएगी कुछ देर में। अब पता नहीं आएगी तो फिर ठंडे में मोटर भी नहीं चला सकती, ठंडे पानी से ही नहाना होगा। तो चलते हैं, अब नहाने धोने, मुझे पूजा पाठ भी करना है। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।